तो यार आज हम बात करेंगे अपने जेलर साहब दीपक शर्मा जी के बारे में, क्योंकि फिलहाल कुछ टाइम से हमारे जेलर साहब का टाइम जेल में कैदियों के साथ कम और अपने स्टूडियो में कुछ छपरियों के साथ ज्यादा निकल रहा है। सर को नया नया भूत चढ़ा है पॉडकास्ट लेने का। दोनों की जिंदगी ऐसी खाली कर दूंगा, ऐसा तुम्हारी इतनी धारा लगा दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगी तुम कर क्या रहे हो। सर मैंने तो सुना था पुलिस लोगों को रिमांड पर लेके जाती है, लेकिन आप तो अपने पॉडकास्ट में ले आते हो। हाँ वो बात अलग है कि आपके पॉडकास्ट किसी रिमांड से कम नहीं होते देखने वालों के लिए, क्योंकि उसके बाद देखने वालों की क्या हालत होती है वो तो बस हमें ही पता है। सर हम मानते हैं इस चीज से आपकी एक अच्छी साइड इनकम हो जाती है, लेकिन सर हमें जितना पता है पुलिस वालों की साइड इनकम तो किसी और चीज से होती है ना। तो चलो यार अब सर के कुछ पॉडकास्ट देख लेते हैं, क्योंकि उनको देखकर आपको यही लगेगा ये तो टट्टी है। अंदर आपको पता है कि अगर आपके साथ साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीसी के सेक्शन 153 ए के तहत आपके साथ किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाता है तो ये पूरी तरह गैर कानूनी है, अपराध है। आप इसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 साल तक की सजा और जुर्माने के प्रावधान है। तो मैं बताना चाहूंगा जोगिंदर, आप इन फ्यूचर कभी भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अगर आप फेस करते हैं तो उसके लिए हम लोग बैठे हो। तो सर आप और पूरे देश को हैंडल करते हो रात को। क्या बोला तूने? पूरे देश को हैंडल करते हो रात को। सर इससे अच्छा तो हम रणवीर भाई के पॉडकास्ट देख लें, कम से कम उसमें गेस्ट तो अच्छे आते हैं। भले ही रणवीर भाई के क्वेश्चन थोड़े चूतियों वाले होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो आता है देखने में। हमारे जेलर साहब की तरह थोड़ी कि पहले क्रिंज लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुलाओ और फिर उन्हीं से ही अपनी बेइज्जती भी करवाओ। लड़ाई करने में क्या रेट है? चंडीगढ़ में लड़ाई करते हुए नजर आए। चंडीगढ़ में यार आप जांच अधिकारी हो, पूछताछ कर रहे हो यार, थोड़ा रिसर्च तो कर लो भाई। मेरी लड़ाई चंडीगढ़ में नहीं भाई, दिल्ली में सीपी में हुई है। अच्छा सी सर जब आपको पॉडकास्ट ही लेने थे इन छपरियों के साथ तो पुलिस ऑफिसर बनने में इतनी मेहनत क्यों करी? क्योंकि वो तो आप वैसे भी कर सकते थे। ओ हाँ, सर को भोकाल भी तो दिखाना था। जंगल में तू शिकार करता फिरता है ना मुन्ना, इस जंगल के हम बादशाह हैं, जरा ख्याल रखना कहीं शिकार करते करते हमारा शिकार ना बन जाना। लेकिन सर ये कैसा भोकाल है कि कोई आदमी आपके ही स्टूडियो में आके आपके ही सामने एक सिगरेट जलाकर आपकी इंसल्ट कर जाता है। दीपक कलाल है ना, महात्मा गांधी भाई, मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या है अभी? क्या हुआ भाई? ये सिगरेट थोड़ी पियोगे तुम यहाँ ऑफिस में बैठो, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हो, पूछताछ चल रही है, यहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे हो। अरे दीपक भाई यार, आप ये सब छोटी बातें होती है यार। मैं क्या कोकीन पी रहा हूँ जो आप इतना। आपके तो सर व्यूज भी देखकर ऐसा लगता है कि आपको वही लोग देख रहे हैं जो आपको रोस्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुनने से पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लो। लड़की का नाम अलग होता है। लड़की तो मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख फॉलोअर वाली भी चल जाएगी, क्योंकि उसको कोई भी ले लेगा। कोई लड़की कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, सब भी चल जाएगी। उसको मैं तो 10 मिलियन वाला भी ले लेगा अगर वो रेडी है तो, है ना। लड़की कभी काउंटिंग नहीं होती। जनरल जुबेन सिर्फ लड़की होने का खा रही है और किसी चीज का नहीं खा रही कि लड़की होने का इसलिए खा रही है कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर या कोई भी बड़ा सिंगर गाना करता तो जनरल को ले लेगा। एक चर्चा में चल जाके जब चला था, वाओ वाओ वाओ, उसको भी बुलाया था, उसको ऐसे कैसे बुला लिया था वाओ वाओ वाली लड़की को। आजकल के सूट देख लो कितने महंगे हो गए। तो ये है आपका जेजे कम्युनिकेशन और इसकी गंदी और घटिया सोच। मैं इस इंसान से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसके खुद के घर में माँ बहन बेटी नहीं है? हर लड़की सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के सहारे सफलता तक आती है। A few moments later. क्या बात है सर, एक ही आईफोन में बिक गए। पार्टी बदल लिया साला। सोचो ये आदमी अपनी मस्टैंग में सर को एक बार घुमा देता तो सर तो इसको अपनी चैनल का पासवर्ड भी दे देते। देखा, ये होती है पैसों की ताकत। जिस आदमी को हमारे जेलर साहब कल परसों उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज उसी को एज अ गेस्ट बुला रहे हैं अपने चैनल पर। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। शेर तो ठीक है, पूछताछ के ऑफिस में बीड़ी। सर मैं लिखट के जा रहा हूँ, मैंने सोची आपसे मिल के चलूं, आपका बहुत नाम सुना मैंने। चल अच्छी बात है, मिलने आ गया, बात करेंगे तेरे से। सर कुछ तो ऐसा किया करो जिसको देखकर ये लगे कि चलो ये तो रियल है। बात तो सही है। मतलब कुछ भी। शेर भाई कहीं जा रहा था तो सोचा जेलर साहब से मिलते चले, है ना, और उसके बाद कैमरा अपने आप ऑन हो गया, माइक अपने आप सेट हो गया। मतलब हमें तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम रियल ही है। झूठ बोल रहा है। क्या सर, फोन कॉल आपसे नहीं होती, स्क्रिप्ट आपसे नहीं लिखी जाती, ये किस लाइन में आ गए हो आप? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? इससे अच्छा तो आप जेल में थे, कम से कम आपकी कोई बेइज्जती तो नहीं करके जाता था वहाँ। यार आप जांच अधिकारी हो, पूछताछ कर रहे हो यार, थोड़ा रिसर्च तो कर लो भाई। ओके।
तुम्हें पता है ये दुनिया का ऐसा पहला पुलिस वाला है जो 24/7 ड्यूटी पे ही रहता है हम सबकी रक्षा के लिए। किसी से मिलने जाना हो तो यूनिफॉर्म में, किसी को अपने पॉडकास्ट में बुलाना हो तो यूनिफॉर्म में, रील बनाएंगे तो यूनिफॉर्म में, रील नहीं बनाएंगे तो यूनिफॉर्म में, सर का खाना पीना सोना हगना सब यूनिफॉर्म में ही होता है। बस जिसके लिए वो यूनिफॉर्म बनी है वो ड्यूटी वो ही नहीं हो रही है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। काली फिल्म चढ़ाना यानी टिंटेड ग्लासेस, ऐसा करने पर आपका लाइसेंस तक जब्त हो सकता है, तो ऐसा करने से जरूर। सर एक वीडियो थी, जरा देखकर बताना ये किसकी गाड़ी है, क्योंकि इस गाड़ी के शीशे भी काले हैं और नंबर प्लेट भी इलीगल है, तो चालान हो सकता है इस गाड़ी का। निकला भाव से टक्कर लेने, भाव मामूली आदमी नहीं है। अरे ये तो खुद जेलर साहब ही हैं। सॉरी मुझे लगा किसी और की गाड़ी है। आप तो खुद सिस्टम का हिस्सा हो तो आपका चालान तो कहाँ ही होगा, क्योंकि चालान तो सिर्फ आम आदमी का होता है ना। क्या बढ़िया था गुरु। आम आदमी की बात हो रही हो और इसका नाम ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बड़ा पाव वाली दीदी से मुझे इतनी नफरत हो गई है कि अब तो इसकी आवाज भी सुन लूं तो कान से खून आ जाए। ये तो जोगिंदर से भी ज्यादा नौटंकीबाज निकली। इसने आज तक जितने भी ड्रामे काटे हैं उनका बस एक ही मोटिव है, पैसा और फेम, फिर चाहिए कितना भी कुछ बोले। 50 रुपए में क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगी दिल्ली। ने भी हमारे जेलर साहब ने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया था और दीदी क्या क्या बोल गई है ये तो आप खुद ही सुन लो। दुनिया में मोनोपोली चलाते हैं, आपको बता रहे टिफिन बिजनेस अच्छा चल रहा था पर मम्मी चलाते थे। आपने उनका बंद करा दिया, अपना उन पे थोप दिया। नहीं, बंद इसलिए कराया, सुबह 4 बजे जगना होता था, पराठे जाते थे, नींद आ रही है, एक ये छूट गई, नींद आ रही है, फिर 4 बजे उठ के पराठे बेचना है। अब आप ये पॉइंट नोट करना कि मम्मी 4 बजे नहीं उठ पाती थी, उनकी नींद खराब हो जाती थी। और अब ये सुनो, नंदनी को कॉफी करती है, देखा ही नहीं सर, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। पता है सर फुर्सत क्या चीज की होती थी? सुबह 5 बजे उठती हूँ, सब्जी मंडी मम्मा और यश जाते हैं, भागते हैं, 7 बजे तक आते हैं, बेटी को सब खाना खिला के मसाले वगैरह चटनी एक एक चीज हाथ से बना के 3 बजे कार पे पहुंचना है, माल निकालना है, फिर छोटी सी वीडियो बनानी है। एक दिन मुझे भी वायरल होना, एक दिन मुझे भी वायरल होना, बस ये होता था। तो अब इनकी मम्मी 5 बजे उठ जाती हैं, फिर सब्जी लेने जाती हैं, फिर चटनी बनाती हैं और उसके बाद फिर वो बेचारी बूढ़ी औरत हमारी दीदी के साथ सड़क पर धूप में बैठकर वड़ा पाव बनाती है, जिसमें हमारी दीदी का काम बस बकचोदी करना होता है। लगे हुए मुंह में। लेकिन सारा क्रेडिट किसको जाता है? हमारी दीदी को। फेम किसको मिल रहा है? हमारी दीदी को। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स किसके बढ़ रहे हैं? हमारी दीदी के। पैसे किसको मिल रहे हैं? दीदी को। बिग बॉस में कौन गया? हमारी दीदी। लेकिन जब काम करने की बारी हो तो कौन करेगा? वो बेचारी आंटी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अरे दीदी साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि आपने उनका बिजनेस इसलिए बंद कराया था कि आप चाहती थी कि कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें सिर्फ आपका नाम हो। वैसे बड़ा अच्छा तरीका है अपनी मम्मी को आराम कराने का। अब तो आंटी पूरे दिन सोती होंगी ना। चलो छोड़ो यार, ये वीडियो इस दीदी के लिए नहीं बल्कि हमारे जेलर साहब के लिए है। बाकी अगर इस दीदी के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। आप अपना दिमाग लगाएं और कमेंट कर जरूर बताएं कि हमारी पूछताछ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। इसका जो कंटेंट था और जो कंटेंट क्रिएटर हैं जे कम्युनिकेशन, महिलाओं को लेकर जो सोच रखते हैं वो कितने सही हैं कितने नहीं। मतलब सर सीरियसली, पुलिस ऑफिसर आप हो, पूछताछ आप कर रहे हो और क्रिमिनल को सजा के देनी है वो हमसे पूछ रहे हो। मतलब एक 3 स्टार ऑफिसर होकर सारी रिकॉर्डिंग सुनकर आप उसको सजा नहीं दे पा रहे और हमसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमारी सारी बात मान लोगे। ऐसे तो हम ये भी कमेंट करते हैं कि आपके पॉडकास्ट कितने क्रिंज होते हैं तो उनको बंद करो और प्लीज अपनी यूनिफॉर्म का मिसयूज करना छोड़ दो, लेकिन ये बात तो आप कभी नहीं मानते। तो चलो यार, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा कमेंट करके बताना और मन करे तो भाई चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।